जी हां, इस बार विधानसभा चुनाव हरियाणा के कई दिग्गज और उम्र दराज नेताओं के लिए किसी दुस्वप्न से कम साबित नहीं हुआ। न केवल उनको हार का सामना करना पड़ा, बल्कि अगले 5 साल तक उनके सामने अब सक्रिय राजनीति से दूर होकर घर बैठने की नौबत भी आ गई है। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेसी दिग्गज और नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लगा है। इनके अलावा प्रदेश के कई राजनीतिक परिवारों के लिए भी ये चुनाव बड़े सदमे के रूप में सामने आया है। बात अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की करें तो अब की बार हरियाणा में कांग्रेस ने पूरा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा था। 72 सीट उनके कहने पर दी गई, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस को हार का दर्द झेलना पड़ा। उनके बेटे व सांसद दीपेंद्र हुड्डा और समर्थक नेताओं के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। करारी हार के बाद पार्टी हाईकमान उनसे नाराज बताई जा रही है और पिछले दिनों समीक्षा बैठक में जब उनको बुलाया गया तो वे नहीं गए। इसके भी कई मायने लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या अब भूपेंद्र हुड्डा, जो कि 76 साल के हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक पारी करीब करीब खत्म हो चुकी है। उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी राजनीतिक तौर पर आने वाला समय कठिनाई भरा बताया जा रहा है। बात अगर भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई और उनके पौत्र भव्य बिश्नोई की करें तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भजनलाल परिवार को आदमपुर विधानसभा से पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। पहले कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा से भाजपा ने टिकट नहीं दी, तो अब उनके बेटे आदमपुर से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। आदमपुर से बेटे की हार से कुलदीप बिश्नोई इतने व्यथित हुए कि वे सार्वजनिक मंच पर रोने लगे। अब माना जा रहा है कि वह राज्यसभा सीट के लिए जमकर लॉबिंग कर रहे हैं, जो उनके लिए इतना आसान नहीं है। अब बात भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की करते हैं। हरियाणा भाजपा के बड़े चेहरे ओम प्रकाश धनखड़ को भी लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है और एक तरह से अब उनका राजनीतिक भविष्य भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 2029 तक न तो लोकसभा चुनाव और न ही विधानसभा चुनाव है। हालांकि फिलहाल वे संगठन में हैं और उनको कोई अन्य पद देकर एडजस्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि अब की बार कांग्रेस के कुलदीप वत्स ने 67,555 वोट लेकर ओम प्रकाश धनखड़ को 16,503 वोटों से हराया है। ओम प्रकाश धनखड़ को 51,052 वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद भी ले लिया गया था और एक तरह से पार्टी में वे हाशिए पर चल रहे थे। अब बात कैप्टन अभिमन्यु की करते हैं। भाजपा की पहली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद दूसरे सबसे बड़े हैवीवेट मिनिस्टर रहे कैप्टन अभिमन्यु को लगातार दूसरे विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और एक तरह से अब उनके राजनीतिक करियर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी वह पार्टी में एक तरह से हाशिए पर चल रहे थे और हिसार लोकसभा सीट से उनका टिकट नहीं मिलने के बाद भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है, क्योंकि अब वह लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं, तो उनको अपने राजनीतिक भविष्य पर गहन चिंतन और मंथन की जरूरत बताई जा रही है। अब बात देवीलाल परिवार के अभय सिंह चौटाला की करते हैं, जो कि इनेलो के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। देवीलाल के पोते ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला भी इस बार एलनाबाद से चुनाव हार गए हैं। अभय सिंह चौटाला को कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल ने हराया है। अभय सिंह चौटाला 15,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। अभय सिंह चौटाला को 62,865 वोट मिले थे। वहीं जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तो इस चुनाव में जमानत भी जब्त हो गई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगर बात करें तो होडल सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। उदय भान को हालांकि इस चुनाव में सिर्फ 2,595 वोट की हार मिली है। अब बात देवीलाल परिवार के ही उनके पुत्र रंजीत चौटाला की करते हैं। भाजपा सरकार में बगैर विधायक बने अंतिम समय तक मंत्री रहे 79 वर्षीय रंजीत चौटाला भी अपनी छवि का करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रंजीत सिंह को भी जनता ने नकार दिया। रंजीत चौटाला को भाजपा ने लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो इस चुनाव में भी हार गए थे।
विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट न मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रणजीत सिंह चौटाला की सक्रिय राजनीति में बने रहने की संभावना अब बेहद कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब की बार का विधानसभा चुनाव हरियाणा के इन दिग्गज और कई उम्रदराज नेताओं के लिए किसी दुस्वप्न से कम साबित नहीं हुआ।